जय हिंद दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश कोच एनके चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पिकअप इंग्लिश में आपका दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अपनी इंट्रो क्लास जब ली थी तो मैंने आपको बताया था कि भाषा जो लैंग्वेज है वो हम अपने इमोशंस, अपने ज्ञान को अपनी अगली जनरेशन को देने के लिए यूज करते हैं। और इसे बनाने का मैंने तरीका बताया था कि ये डेवलप इस तरह से हुई कि इसमें कुछ सिंबल्स अलग अलग भावनाओं के लिए हर भाषा ने अपने अपने अलग अलग सिंबल्स दिए। तो हमें उसे सीखने के लिए 27 सिंबल्स हमारा टारगेट है, जिससे कि हम एंटायर इंग्लिश जिससे कि हम एंटायर इंग्लिश के जो हमारे मनों के भाव हैं वो हम दे पाएंगे। और साथ में मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं 1200 वर्ड की वोकैबुलरी आप लोगों को यूज में लाऊंगा। रटना नहीं है। कल हमने एक भाव, अपने मन के भाव हमने सीखे थे, मेथड ऑफ शुड, मस्ट एंड आउट टू। उसमें प्रेजेंट में एक्सप्रेशन दिए जाते हैं सलाह के। अब सवाल उठता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द सेम एडवाइस इन पास्ट, if you want to express the same expressions of advice in past now, suppose in Hindi for present you said कि हमें उसकी बारात में शामिल हो जाना चाहिए, तो वो तो आप सिखा चुका हूं मैं आपको कि we must attend his marriage procession। अब सवाल उठता है कि अब हम अगर ये बोलें कि हमें उसकी बारात में शामिल हो जाना चाहिए था, तो देखिए फ्रेंड ये पास्ट हो गया। हिंदी ने भी इसमें कुछ ना कुछ देखो अंतर नहीं, अगर इस बात को भी वो चाहिए से बोलते तो कैसे पता लगता कि ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ये बहुत सोची समझा एक प्रोसेस है। हिंदी ने उसमें था शब्द लगाया और इंग्लिश ने उसमें हैव लगा दिया, बस। यानी कि आपको शुड, मस्ट एंड आउट टू का यूज करना है और साथ में हैव लगा देना है। अपना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। शुरू करते हैं। तो इसके आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन डियर फ्रेंड्स? मैंने आपसे बताया था कि हम वर्ड से हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखेंगे, प्रयास ये रखेंगे कि हम एक्सप्रेशन से इंग्लिश को सीखें। इट इज यूज्ड, यानी शुड, मस्ट एंड आउट टू प्लस हैव, इट इज यूज्ड to express advice in past. Should, must and ought to plus verb first form is used to express advice in present. Whenever you want to express advice in present, you have to use should, must and ought to. And to the contrary, uske viparit, whenever you want to express advice in past, so you have to use only, you have to add have and verb third form, हैव और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आप एक बार इसके गो थ्रू हो जाइए, इसको यूज कैसे करना है और ये आपका रोजमर्रा की डेली यूजेज में, आपके डेली कम्युनिकेशन में किस तरह से यूज होगा वो मैं कराऊंगा। इन हिंदी द सेम एक्सप्रेशन इज गिवन बाय वर्ड चाहिए था, इसमें था लग जाता है और ये केवल एडवाइस वाला। ऐसा ना हो कि आप वो कहें कि मुझे उस समय एक रजाई चाहिए थी, तो मुझे उस समय एक रजाई चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ क्विल्ट एट दैट टाइम। वहां वॉन्ट है, वहां शुड, मस्ट एंड आउट टू नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि हमें अपने एक्सप्रेशन से इसे सीखना है। सो द सेकंड मेथड, सेकंड एक्सप्रेशन टू बी गिवन इज मेथड ऑफ शुड, मस्ट, आउट टू प्लस हैव। सो नाउ द फॉर्मेशन, बहुत कम समय लेते हुए इस फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं। एक बार सारी फॉर्मेशन सभी में एक बार जरूर, चाहे 2 मिनट ले, लेकिन आपको ये आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे। अफर्मेटिव सब्जेक्ट, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको जो काम करने वाला है सब्जेक्ट लाना है। शुड, मस्ट, आउट टू में से कोई भी एक लगा दे। मैंने आपको बताया था लो इम्पैक्ट वाली शुड, हाई इम्पैक्ट मस्ट और ड्यूटी बाउंडेड एडवाइस आउट टू, प्लस हैव लगाएंगे था के लिए, पास्ट के लिए, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
और अगर प्रेजेंट होगा तो हैव हटा देंगे, वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी। नेगेटिव सब्जेक्ट शुड, मस्ट, आउट प्लस नॉट और टू। टू केवल तभी लगाएंगे डियर फ्रेंड अगर आप आउट का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं जिनमें आपको रीजन देना पड़े, यानी बीच में अगर होते हैं तो उनकी इंटेरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश पहले आ जाएगी, इसलिए IW हमने ब्रैकेट में लिया। और अगर क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है जिनका जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है, उनमें इंटेरोगेटिव वर्ड हट जाएगा और आगे की फॉर्मेशन हो जाएगी। इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस शुड, मस्ट, आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे के लिए, अगर वो बच्चे हैं जो अभी थोड़ा सा कमजोर हैं उनके लिए। हम ये अफर्मेटिव के सेंटेंस इसमें ले रहे हैं। हमने कहा कि तुम्हें सुभाष चंद्र के पद चिन्हों का अनुसरण करना। पद चिन्हों को कहते हैं फुटप्रिंट्स। और अनुसरण करना होता है फॉलो। अनुसरण करना फॉलो। सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए इसमें ईडी लगा देंगे। और दूसरा सेंटेंस हम लेकर चल रहे हैं, पुत्र को पिता की चिता में दाग दे देनी चाहिए। तो चिता में दाग देना लिट, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लिट ही होती है। लिट, लिट और लिट। लिट द फायर। आप हिंदी में कोशिश करें इन सेंटेंस, इन वोकैबुलरी को जरूर यूज करें। जैसे चिता भी गर्म थी तो फायर जो थी वो गर्म थी। या तुम्हें सुभाष चंद्र बोस के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो हिंदी बोलिए, हिंदी में इंग्लिश। चलिए इन सेंटेंस को बनाकर, मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट रहता है वो शुरू में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में एक ही बात होती है। तो यू से बोलेंगे आप इस तरह के सेंटेंस को। अब पीछे से शुरू हो जाइए। अब पद चिन्हों का अनुसरण करना और वो भी सुभाष चंद्र बोस जैसे कि, तो ऑट टू लगा दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यू आउट टू फॉलो, सॉरी ये अब चाहिए नहीं, चाहिए था है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जब उसमें था लग गया तो यहां पर हैव लगेगा। यू आउट टू हैव, you ought to have followed the footprints of Subhash Chandra Bose। तो देखिए आप इस तरह से सेंटेंस बोलने का भी प्रयास करें। टूटा फूटा जैसे भी आपसे बोला जाता है बोलिएगा जरूर। सो क्या हो जाएगा, यू ऑट टू हैव फॉलोड द फुटप्रिंट्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। वी ऑट टू हैव फॉलोड द फुटप्रिंट ऑफ आवर बॉस। अगर आप वहां पर हैं, ऑफिस में हैं, तो वहां पर आप इस तरह से कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो वी मस्ट फॉलो हिम, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। पुत्र को पिता की चिता में आग दे देनी चाहिए थी। सो द सन मस्ट लिट, मस्ट चाहिए थी, मस्ट हैव लिट द फायर ऑफ फादर। द सन मस्ट हैव लिट द फायर ऑफ फादर। सो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपको हिंदी में जितना कर सकें उतना यूज करिए। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों का स्वागत है। बेटा ये मैं जो एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूँ, बेसिकली इसका पर्पज मेरा सबसे मेन तो आपको वोकैबुलरी में परफेक्ट बनाना है। सबसे बड़ा गेम जो है वो वोकैबुलरी का है। दूसरा ये ऐसे हैं जैसे कि टॉडलर, जानते हैं आप, टॉडलर बोलते हैं सॉरी, टॉडलर बोलते हैं जो मतलब छोटा बच्चा जब वैसे चलता है, बैलेंस नहीं बन पाता है, लड़खड़ा कर जैसे चलता है, ठुमकने वाले को भी टॉडलर बोलते हैं। सो जब टॉडलर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो ये सब भूल जाता है कि तू लड़खड़ा कर चलता था, उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। वो समय आएगा जब आप इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ये एक ऐसी प्रोसेस है कि अचानक आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन शो करेगा। तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सेंटेंस है, लोगों को गुस्से के मारे सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। बोलना उसकी तो टेक्निक मेरे पास है, वो तो मैं ऐसे आप लोगों के सामने वो टेक्निक दूंगा
कि आप अचानक बोलेंगे, लेकिन बेस चीजें तो क्लियर हो। बचपन में थोड़ा लंगड़ा के चले तो लंगड़ा के चलने वाली तो बनो। साइकिल जैसे 10-20 बार गिरे तो पहले 10-20 बार गिरने तो दो, देन वी विल कम टू दैट। सो लोगों को गुस्से के मारे सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली कुछ क्लासेस में गुस्से के मारे की इंग्लिश मतलब गुस्से के मारे ठीक है, लेकिन मैंने उसमें मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने उसमें कहा था डर के मारे। अब डर के मारे की जगह यहाँ गया गुस्से के मारे, तो बात वही है ना, टेक्निक तो वही चलेगी। गुस्से के मारे आउट ऑफ फियर था वो, डर के मारे, और ये है आउट ऑफ एंगर। वो मैं लिखना यहाँ पर भूल गया। गुस्से के मारे की इंग्लिश हो जाएगी आउट ऑफ एंगर। सो लोगों को गुस्से के मारे सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था। वही बात आ गई, शुरू में सब्जेक्ट आ गया, द पीपल मस्ट लगा दें, शुड लगा दें, और टू लगा दें, आपकी मर्जी है। मस्ट नॉट नहीं है, नॉट हैव, मुझे हिंदी में था लगता है तो इंग्लिश में हैव लग जाता है पास करने के लिए। तो पीपल मस्ट नॉट हैव, अब देखिए सड़कों पर उतरना, टेक टू स्ट्रीट, टुक और टेकन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, तो यहां थर्ड आएगी टेकन टू स्ट्रीट्स। सो नया जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह गुंडों को यहाँ दहशत नहीं फैलानी चाहिए थी। गुंडों के लिए गूंस वर्ड यूज करते हैं। देखिए बड़े मजे की बात है, दहशत फैलाना, पैनिक। आप लोग जैसे आपकी मदर आपको गुस्सा करी है, पता नहीं कैसे दोस्त है, आप कहें मेरे दोस्त कोई गूंस थोड़ा है। सो आप इस तरह से जब बोलेंगे तो नेचुरली गूंस और हुलिगन वर्ड विल बी योर। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक बार थोड़ी देर का मैं पॉज देता हूं, आप लोग इसे जरा अपने मन ही मन बनाने की कोशिश करें, और अगर ठीक बनता है तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, वरना नो लिखे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की कितनी ज्यादा तैयारी इस पर चल रही है। तो गुंडों को यहाँ दहशत नहीं फैलानी चाहिए, समझता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। तो देखिए मैं बनाता हूं, गूंस आ जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि सब्जेक्ट गूंस है, वो हरा ले लिया गया ब्रैकेट में। तो द हुलिगन या गूंस कुछ भी कह सकते हैं, द गूंस दहशत नहीं फैलाना मेरी नजर में जरूरी है, तो मस्ट का यूज कर देंगे। मस्ट नॉट हैव, मैंने आपको बताया था दहशत फैलाना क्रिएट पैनिक, तो क्रिएटेड हो जाएगा पैनिक यहां हियर। पीछे से आ रहे हैं, द गूंस सब्जेक्ट शुरू में ले लिया, चाहिए थी मस्ट हैव, दहशत फैलाना, क्रिएट पैनिक हियर। कोई प्रॉब्लम आप उसमें फॉर्मेशन में ना मान के चलें, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मैंने बताया थे दो तरह के हैं, तो ये क्यों से हो रहा है, तो वाई से स्टार्ट हो जाएगा। सरकार को गरीबों के जख्मों पर नमक क्यों छिड़कना चाहिए था, यानी कई परिस्थितियां सरकार ऐसी कर देती है कि गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़क जाता है, तो वाई, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड वहां आएगा। वाई मस्ट द गवर्नमेंट have added, थर्ड फॉर्म आएगी, एड इंसल्ट टू इंजरी होता है, टू पुअर पीपल, खाली पुअर भी लगा सकते हैं, पीपल्स इंजरी। Why must the government have added insult to poor peoples of injury? तो तुम हिंदी में आप बोल सकते हैं भाई आप तो मेरी इंजरी पे इंसल्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये वर्ड आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सो नेक्स्ट है पूर्व वित्त मंत्री श्री, आपको पता ही होगा भूतपूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस में श्री अरुण जेटली थे। पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना चाहिए था, यद्यपि हालांकि उन्होंने प्रयास करा। चलिए हम लोग इसे इंग्लिश में बोलें तो कैसे बोलेंगे, नेचुरली इंटरोगेटिव बी है, क्योंकि कैसे बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी। आप लोग थोड़ा मन मन में बनाने का प्रयास जरूर करते रहिए, कोई गड़बड़ है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जवाब जरूर करूंगा। पूर्व वित्त मंत्री को भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना चाहिए था, हाउ, मस्ट या शुड आप कुछ भी लगा दें, हाउ शुड, फॉर्मर बोलते हैं भूतपूर्व को। फाइनेंस मिनिस्टर को हम यहाँ एफएम लिख दे रहे हैं फिलहाल, एफएम वो रेडियो वाला नहीं है, फाइनेंस और एम से मिनिस्टर श्री अरुण जेटली,
Why should former finance minister श्री अरुण जेटली, अब आएगा हैव, और हैव के बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म आती है boosted Indian economy. सो इसी के साथ आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। डियर फ्रेंड, अगर कुछ आप में से आज नए स्टूडेंट्स रहे हैं और वो उनको, वैसे तो आपने ये करा, बहुत अच्छी बात है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप शुरू से लेकर चलें, हमारी इंट्रो क्लास से स्टार्ट करें, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि ये उन बच्चों को शेयर जरूर करें वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही है, जिनको आपको महसूस होता है कि जरूरत है, चाहे वो आपके रिलेशन में है, आपके दोस्तों में से हैं, आप उनको जरूर शेयर करें ताकि उनका बेनिफिट भी हो सके। धन्यवाद।